Hello children, good morning. How are you? I hope you are fine. As we have discussed the chapter, we can see yesterday, Prashant wala jo hai, the Weathering the Storm, and we have completed that book. Got it? There was a supplementary book that we have completed. Now this is our main book, and in this book we are going to be serious, and we have to be serious because this is a man book. Okay, Beehive. If you hadn't we can say received that, you should try to receive. Okay, get it. And the first chapter I am going to discuss with you, that is the fun they had, and who had this fun. Okay, it is also important. This is the we can say chapter about today's study. जो आज की स्टडी होती है उसके बारे में डिस्कशन है. हम आजकल क्या स्टडी करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं. पहले क्या होता था, आज से हजारों सालों पहले क्या होता था, बच्चे से वो गुरुकुल में जाते थे. गुरुकुल एक फॉरेस्ट एरिया होता था, गुरु के पास एजुकेशन लेने के लिए जाते थे. वो उनके लिए ना चेयर्स वगैरह होती थी बैठने के लिए, और बुक की नॉलेज कम लेते थे, वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेते थे. जैसे कि धनुर्विद्या है ना, किसी को शास्त्र सिखाया जाता था, कुछ को धनुर्विद्या सिखाई जाती थी. ऐसे ऐसे एजुकेशन लेवल होता था उनका. और वो किसी दवात से, कलम से, पता नहीं किस तरीके से, किसी मोर पंख से लिखते थे वो. अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम स्टडी करते थे और आप स्टडी करते थे, उसमें भी फ़र्क था. एज वी वर सिटिंग ऑन द, वी कैन से, जो विदाउट एनी बेंचेज और चेयर्स, हम केवल दरियों में बैठते थे. बट नाउ यू आर गेटिंग द चेयर्स. तो धीरे धीरे ट्रेडिशन बदल रहा है एजुकेशन का. और जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपके बच्चों के बच्चे, तो और भी सब कुछ चेंज हो जाएगा. जैसे कि कोरोना वायरस ने वे ऑफ एजुकेशन चेंज कर दिया. नाउ द चिल्ड्रेन आर गेटिंग एजुकेशन थ्रू द, यू कैन सी, कंप्यूटर्स एंड ऑनलाइन क्लासेस वी आर गिविंग टू यू, है ना. सो इन दैट सेम वे आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट व्हाट अबाउट द चैप्टर इज. दिस चैप्टर इज अबाउट द स्कूल्स. स्कूल्स के बारे में चैप्टर है कि 150 साल बाद में, आज से 150 ईयर्स, 150 साल बाद में किसी बच्चे को एक बुक मिलती है, ये वाली, ये जो बुक है ना, ये बुक मिलती है. एंड द चाइल्ड इज ऑल्सो वेरी हैप्पी टू गेट द बुक. एंड द बुक टोटली डस्टी एंड टोटली वेरी ओल्ड, दैट बिकम्स वेरी ओल्ड एंड द डस्टी बुक हो गई. एंड हियर इन दिस देयर आर टू कैरेक्टर्स, मार्गी एंड टॉमी. ओके, दे आर नेबर्स एंड दे आर ऑल्सो टॉकिंग टू ईच अदर. ये बड़े फनी हैं दोनों, और बड़े बड़े उनकी स्कूल्स अलग हैं, हमारी स्कूल अलग होती है. हमारी स्कूल्स क्या होती है, एक प्रकार से स्कूल, एक बाउंड्री होती है, वेयर ऑल द चिल्ड्रेन आर गेटिंग एजुकेशन. दे आर गोइंग देयर, दे आर स्पेंडिंग देयर 6 आवर्स देयर, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स आर ऑल्सो कमिंग. मैथ टीचर अलग है, इंग्लिश टीचर अलग है, साइंस टीचर अलग है, एंड द टीचर्स आर ह्यूमन बींग्स एज वी आर. ये हमारा ट्रेडिशन है. बट जो बच्चे आफ्टर 150 ईयर्स, जब वो इतने सालों बाद में उन बच्चों को बुक मिली, उनकी स्टडी का लेवल अलग है. दे आर गेटिंग एजुकेशन एट देयर होम, दे आर नॉट हैविंग एनी स्कूल्स. अंडरस्टैंड? दे आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन द स्कूल, दे आर गेटिंग एजुकेशन एट देयर होम. एंड देयर टीचर इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग. द टीचर इज ए रोबोट, वी कैन से एक मैकेनिकल टीचर, एंड दे आर यूज्ड टू स्टडी देयर. इज दैट क्लियर? सो वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर दीज थिंग्स. अंडरस्टैंड? ओके, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो फ्यूचर के बारे में बताएगी कि आगे क्या होगा. When books and schools as we now know them will perhaps not exist. करिए, राइटर इज सेइंग कि जो बुक्स और जो स्कूल्स, द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज इशाक एशिमो. ही इज सेइंग कि when we are studying right now with the help of books and the teachers we are also having schools nowadays. But after 150 years there will not be any schools. How will children study then? अब बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे उस टाइम पे? The diagram below may give you some ideas. डायग्राम और देखा कि कंप्यूटर से रिलेटेड स्टडी होगी. There should be a robotic teacher who used to teach the children, and there will be a class, means एक रूम होगा, उसी में उन बच्चों का क्या होगा, क्लासरूम होगा. Is that clear? So now I am going to start the chapter. Margie even wrote about it that night in her diary.
on the page headed 17 May 2157, यानी 2157 की एज है ये। आज है 2020, ये है 2157। 17 मई को लिख रही है मार्गी। क्या लिख रही है? शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। अपनी डायरी में मार्गी लिख रही है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक मीन्स ऐसी बुक्स। और वो किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? दे आर स्टडिंग अबाउट द टेलीविजन बुक्स, द बुक्स विच आर कंटेन्ड इन द कंप्यूटर्स, जो काफ़ी फ्लॉपी वगैरह जो होती है ना, डिस्क वगैरह होती है, उसमें कंप्यूटर के अंदर होती हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था, व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, ग्रैंडफादर ने बताया कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसके ग्रैंडफादर ने टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स, कि कभी कोई टाइम था, यानी मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको, मार्गी के ग्रैंडफादर को बताया कि देयर वाज अ टाइम वेयर द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स नाउअडेज। जैसे आज के दिन स्टोरीज कैसे प्रिंट हो रही हैं? पेपर्स पे हो रही हैं। एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग द सेम एजुकेशन इन दैट सेम वे। They turned the pages which were yellow and crinkly. Crinkly means with many fold or lines. The pages are having many fold and lines, and the color of the big book becomes yellow because of काफी दिनों से वो पड़ी थी, वो खराब हो गई। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. अब वो बच्चे बड़े सरप्राइज हो रहे हैं। क्यों? द वर्ड्स आर स्टूड स्टिल, वर्ड्स से वो मूवमेंट नहीं कर रहे। अब बुक में मूवमेंट कर रहे हैं क्या? नो, दे आर नॉट मूविंग। तो वो बच्चे बड़े सरप्राइज हैं। हम तो सरप्राइज नहीं है, वी आर नॉट सरप्राइज बिकॉज वी न्यू दैट द वर्ड्स विल नॉट मूव, क्योंकि ये प्रिंट हो चुके हैं। बट वाई द चिल्ड्रन आर सरप्राइज? बिकॉज दे आर स्टडिंग फ्रॉम द कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर में वर्ड्स क्या करते हैं? आगे पीछे होते रहते हैं। On a screen, television screen पे, and then when they turn back to the page before, it has the same words on it that it had when they read it the first time. और कह रही है कि जब बुक का पेज टर्न करें तो भी सेम वर्ड्स आते हैं, बल्कि पेज टर्न करें तो कुछ अलग आना चाहिए। सेम वर्ड का मतलब होता है सेम लिखावट, समझ रहे हो ना? लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पढ़ते ही टेलीविजन स्क्रीन पे है। द चिल्ड्रन, जो मार्गी है, जो है द गर्ल, शी इज नॉट हैविंग एनी स्कूल, शी इज नॉट गोइंग टू स्टडी इन द स्कूल, शी इज ऑल्सो स्टडिंग एट हर होम बाय द मैकेनिकल टीचर। जी सैड टॉमी, ये एक्सप्रेशन है इस चीज से को नापसंद करने का। शी इज सेइंग दीज वर्ड्स टू टॉमी। टॉमी इज ऑल्सो हर वी कैन से फ्रेंड। व्हाट अ वेस्ट, ही इज टेलिंग द बुक्स आर वेस्ट, बिकॉज when you are through with books you just throw it away। जब तुम बुक्स पढ़ोगे तुम इसको फेंक दोगे। क्यों? I guess our television screen must have had a million books on it and it is good for plenty more। कह रहा है कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन बहुत अच्छी है इस बुक से, तो ये तो केवल एक बुक है। and our television screen having a lot of books, our television screen having a lot of books and it is good for plenty more। I wouldn't throw it away। और मैं उस टेलीविजन स्क्रीन को अच्छा रखूंगा, इससे बेटर है, मैं बुक्स को नहीं रखूंगा। Who is saying these words? टॉमी। यानी टॉमी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द बुक्स, टॉमी इज इंटरेस्टेड इन द टेलीविजन बुक्स एंड मार्गी गोट द वी कैन से नोटबुक, वी कैन से बुक। एंड बोथ टॉमी एंड मार्गी आर डिस्कसिंग, दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। पहला डिस्कशन ये है कि जो बुक्स के जो वर्ड्स हैं वो मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे, वाई दे आर नॉट मूविंग इन दैट सेम वे। सेम विद माइन सेड मार्गी। मार्गी ने कहा सेम विद माइन। शी वॉज 11 and hadn't seen as many tale books as Tommy had, he was 13। करिए वो 11 साल की थी, टॉमी 13 साल का था, तो टॉमी उससे सीनियर था। शी हैड नॉट हैविंग एनी टेल बुक्स which had Tommy read। She said, where did you find it? मार्गी ने कहा तुम्हें यह कहाँ मिली?
To whom did she say? To Tommy. In my house. Tommy ने कहा that was in my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. He pointed without looking. वो जब मार्गी ने क्वेश्चन पूछा that he did not pay any attention towards Margie because he was busy in reading. And what did he reply? That I found that book in the attic. Attic वो एरिया था तो हमारा जो रोशनदान वगैरह होता है ना, गोदाम टाइप में छत के नीचे वाला, उस हिस्से को बोलते हैं. What is it about school? What is written in the book? The girl asked the question कि बुक में क्या लिखा हुआ है? That is about the schools. Margie was scornful. Scornful मतलब होता है showing you think that something is worthless. School, what is there to write about school? I hate school. मार्गी कह रही है कि स्कूल के बारे में क्या लिखना, मुझे स्कूल से नफरत है. Why she is hating school? It is also important because she is alone in her own school. और उसका स्कूल था उसका रूम जहाँ पे और बच्चे नहीं आते थे. लेकिन स्कूल तो अलग होता है. स्कूल तो एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं. उसको थोड़ी पता था कि स्कूल ऐसे होते हैं. उसको तो यही था कि बस एक कंप्यूटर टीचर है, वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, मैं आंसर्स पे आंसर दे रही हूँ, बस कुछ नहीं और. दैट इज वाई शी हेटेड स्कूल. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्गी हमेशा स्कूल नहीं जाना चाहती थी. शी ऑलवेज हेटेड, नफरत करती थी. बट नाउ शी ऑल्सो हेटेड मोर देन, अब उसे ज़्यादा नफरत हो गई स्कूल से. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. क्योंकि द टीचर शी हैड, दैट वाज द मैकेनिकल टीचर, एक मशीन वाला टीचर, एक रोबोट. ही वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट. उससे टेस्ट पे टेस्ट ले रहा है. एंड इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. और उसकी परफॉर्मेंस भी खराब से खराब होती जा रही है. किसकी? मार्गीज परफॉर्मेंस. हुज परफॉर्मेंस? मार्गीज. Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तब तक उसकी मदर को पता नहीं चला. जब वो दुखी हो गई बेचारी, तब उसकी मदर ने she had shaken her head sorrowfully and her mother called for the county inspector. काउंटी इंस्पेक्टर एक मैकेनिक है जो उस मैकेनिकल टीचर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करने के लिए उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया. क्यों? वो टेस्ट पे टेस्ट ले रहा था. भाई एक बार एक दिन में एक टेस्ट हो जाए. लेकिन द टीचर वॉज गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट बिकॉज उसकी स्पीड फ्लॉपी जो है टेस्ट वाली वो फास्ट हो गई और रुक ही नहीं रहा. ही वॉज अ राउंडली लिटिल मैन. हु? द काउंटी इंस्पेक्टर. ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. गोल गोल आदमी, छोटा सा राउंड फेस, उसके पास टूल्स थे, वायर्स एंड सब कुछ. He smiled at Margie and gave her an apple. वो मार्गी की तरफ मुस्कुराया और उसको एप्पल दिया. Then took the teacher apart. और उस टीचर को साइड में ले गया. टीचर मतलब ह्यूमन बीइंग थोड़ी. That was the computer teacher. Took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it again. मार्गी को उम्मीद थी कि भगवान करे ये खराब हो जाए टीचर और उसको ये जोड़ ना पाए काउंटी इंस्पेक्टर. बट ही नो दैट ऑल राइट. लेकिन उसको पता था काउंटी इंस्पेक्टर वॉज ए परफेक्ट पर्सन. एंड आफ्टर एन आवर सो, एक घंटे बाद में, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली. क्या लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली? बड़ा सा ब्लैक और अगली भद्दी सी, विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन. एक बड़ी सी स्क्रीन पे सारे चैप्टर्स आ गए, लेसन्स आ गए. यानी काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको ठीक कर दिया. किसको ठीक कर दिया? टीचर को. कोई प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी उस कंप्यूटर में, उसको उसने ठीक कर दिया. मार्गी ने उम्मीद की थी कि ठीक ना कर पाए, मेरा पीछा छूटे, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर वाज परफेक्ट इन हिज वर्क. दैट इज व्हाई ही कंप्लीटेड. एंड लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. कुछ क्वेश्चंस पूछे गए मार्गी से कंप्यूटर टीचर के द्वारा. दैट वाजंट सो बैड. द पार्ट मार्गी हेटेड. ये इतना बुरा नहीं था. The part Margie hated was the slot where she had to put homework.
सबसे ज्यादा जिस पार्ट को मार्गी हेट करती थी, दैट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट हर होमवर्क. दैट इज द प्लेस इन द कंप्यूटर, एक डिस्क है वेयर शी यूज टू कंप्लीट हर होमवर्क एंड शी यूज टू पुट द होमवर्क इन दैट स्लॉट. दैट वाज द पार्ट शी हेटेड मोस्ट. And test paper, she always had to write them out in punch code. They made her learn. पंच कोड में लिखती थी वो उनको. वो they made her learn when she was 6 years old. जब वो 6 साल की थी तब उसने सीख लिए थे. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. और मैकेनिकल टीचर विदाउट एनी टाइम, थोड़े ही समय में उसने क्या किया, सारे जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेटेड कर देता था. He calculated the marks in no time. So what was the part she hated most? That was the slot of homework. और वो जो टीचर था वो अगेन कंटिन्यूसली उसको होमवर्क दे रहा था. He was giving him homework again and again to Margie, and the girl was totally, we can say, disappointed because टीचर के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ आ गई थी. That was something we can say gonna be wrong in the computer. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी. देन हर मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर. उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया एंड ही करेक्टेड द कंप्यूटर. देन शी ऑल्सो स्टार्टेड टू राइट द आंसर. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. इंस्पेक्टर वॉज हैप्पी व्हेन ही कंप्लीटेड हिज वर्क एंड ही ऑल्सो पैटेड हर हेड ऑफ मार्गी. उसका सर थपथपाया. हु? द इंस्पेक्टर. He said to her mother, "It is not the little girl's fault." उसने उसकी मदर को बताया. Inspector told the mother to Margie, mother of Margie, that this is not the fault of the girl. ये गलती लड़की की नहीं है. Mrs. Jones. What was the name of the mother? Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. क्योंकि किस सब्जेक्ट में टेस्ट ले रहा था वो? ज्योग्राफी सब्जेक्ट में. Then he was saying कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है, जो स्लॉट है ज्योग्राफी का, जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया. इन विच? किसमें? कंप्यूटर में. दैट बिकम्स लिटिल बिट फास्ट. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. ऐसा कभी कभी होता है. आई हैव स्लोड इट अप. मैंने इसको थोड़ा स्लो कर चुकी हूँ. टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. किस लेवल तक? 10 साल के बच्चे के लेवल तक. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. लेकिन इसकी जो प्रोग्रेस का कंप्लीट वो टोटल जो इसकी पैटर्न है ऑफ हुज प्रोग्रेस, मार्गीज प्रोग्रेस इज सेटिस्फैक्टरी. एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन. तभी उसने दोबारा से मार्गी का सर दबाया. यानी किसकी गलती थी? दैट वाज द मिस्टेक ऑफ द कंप्यूटर. जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो फास्ट हो गया और वो टेस्ट पे टेस्ट ले रहा था. तभी वो कह रहा है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. क्यों डिसअपॉइंटेड थी? She had been hoping they would take the teacher away altogether. वो उम्मीद कर रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर would take the teacher away altogether. काफी दूर ले जाएगा इसको. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. क्योंकि once Tommy's teacher was also, we can say, had a mistake. Then the county inspector had taken the Tommy's teacher for a month because the history sector had blanked out completely. कि जो कंप्यूटर का जो हिस्ट्री सेक्टर है वो कंप्लीटली खाली हो गया था. इसीलिए वो सोच रही थी कि टॉमी के टीचर को जैसे 1 महीने तक ले गया, काश मेरे वाला भी ऐसा ही होता. क्यों? मार्गी वॉज गेटिंग बोर इन दिस टाइप ऑफ स्टडी. यस और नो? एज ए वन चाइल्ड who is having one teacher and the same teacher is teaching all the subject. Okay, and the school was not a school, that was the room where she used to live her one mother. That means house के अंदर, घर के अंदर ही एक रूम, वहाँ पे वो पढ़ती थी. तो ऐसी तो बोरिंग होता ना सब कुछ. That is why she hated the part. So she said to Tommy, why would anyone write about school? तभी उसने टॉमी से पूछा कि हर बंदा स्कूल के बारे में क्यों नहीं लिखते लोग. So Tommy looked at her with very superior eyes. Superior eyes मतलब वो अपने आप को बड़ा बता रहा था ना उसको, इसीलिए. To whom did he look? Girl. Because it is not our kind of school. Tommy बोला, this is not our kind of school. Stupid. कह रहा ये हम जो स्कूल है उस वैसे स्कूल्स नहीं थे वो.
दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये वो पुरानी स्कूल्स हैं, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। सौ मतलब 200 साल पहले उनके पास वो स्कूल्स थी। हु वाज सेइंग दीज वर्ड्स? टॉमी। ही एडेड लॉफ्टली मतलब इन सुपीरियर वे, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। कह रहा है कि ये 100 ईयर्स अगो की बात नहीं है, ये सेंचुरीज अगो की बात है कि उस टाइम पे स्कूल्स होते थे और उसमें हजारों बच्चे पढ़ते थे। नॉट ए वन चाइल्ड वाज स्टडिंग देयर इन दैट स्कूल, एंड इन दिस स्कूल द children also having different type of subject and they are also having different type of teachers according to their subject। मार्गी को बता रहा था। तो what we have learned today कि ये है जनरेशन 150 ईयर के बाद की। इस जनरेशन को दे गोट ए बुक एंड दे वर थिंकिंग कि ऐसे स्टडी होती थी जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, बट वो कौन सी स्टडी ले रहे हैं अभी उस टाइम पे? दे आर हैविंग डिफरेंट स्टडी। किस तरीके की? कि एक कंप्यूटर टीचर हु वाज टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट, सेम टीचर, एंड ही वाज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट। और जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग टीचर्स होता है, जैसे आप लोग कहते हैं सर आज करके नहीं लाए, तो हम मान लेते हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन कंप्यूटर टीचर कहते हैं तो सब कुछ फिट होता है, वो जिस टाइम पे जो देगा उसे देना है, नो एक्सक्यूजेस। सो माय डियर चिल्ड्रन, आज यहाँ तक ही, एंड वी विल डिस्कस मोर अबाउट नेक्स्ट टुडे टुमारो। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि स्कूल्स के डिफरेंस, और ये शायद हो भी सकता है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हम ऑनलाइन स्टडी करेंगे ना, नहीं सोचा था ना, एक बीमारी ने सब कुछ सिखा दिया। तो आने वाले दिनों में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि बच्चे स्कूल्स ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे बिल्डिंग्स में पढ़ेंगे। पहले गुरुकुल में एजुकेशन होती थी, पहले प्रैक्टिकल नॉलेज होता था, कुछ ही लोगों को शास्त्र का नॉलेज मिलता था, है ना। अभी क्या किस तरीके की स्टडी हो रही है, हम स्कूल्स में जाते हैं, बैठते हैं चेयर्स पे, है ना। सो दैट वाज गोइंग ऑन। सो आई होप यू गॉट दिस। टिल देन बाय।